मेरा नाम सरोज है और मेरी उम्र 40 साल है। हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम जिंदगी में आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन भूतकाल के ऐसे खतरनाक हादसे हमारी रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। लोगों की बनाई गई बेतुकी रस्मों ने आज भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उनके दिल को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा ही मेरे और मेरी बेटी के साथ हुआ। ये बात तब की है जब मैं 27 साल की थी। मेरा रिश्ता एक गांव से आया। मेरे माता पिता को कोई कमी नजर नहीं आई। वो रिश्ता अपने गांव के सबसे ज्यादा इज्जतदार घरानों में से एक था। हमारे लिए इतना ही काफी था कि वो हर रिश्ते की इज्जत करना जानते हों। मेरा रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय कर दिया गया। मैं भी बहुत खुश थी। हर लड़की की तरह बहुत सारे ख्वाब सजाए बैठी थी और कुछ महीने में ही शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं और मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद विदा होकर अपने पति के घर आ गई। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरे सास ससुर और मेरे पति सभी बहुत प्यार करने वाले लोग थे और मेरा बहुत ख्याल रखने वाले थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पति का व्यवहार मुझसे बदलता जा रहा है। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे और ज़रा ज़रा सी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। लेकिन मेरे सास ससुर मेरा साथ देते। एक रात जब मेरे पति घर वापस आए, तब मेरे पति ने मुझसे अपने पैर दबाने को कहा। मैं चुपचाप उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि अब हमारी संतान हो जानी चाहिए। शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो जिसके नाज नखरे मैं उठाऊं। पति की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो गई, लेकिन मैंने कहा कि आप ठीक कहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली संतान मेरी बेटी हो। इतनी सी बात सुनकर मेरे पति ने अपने पैर झटके से पीछे किए और गुस्से से उठ बैठे। मैं कुछ समझ नहीं सकी कि आखिर उन्हें बुरा क्या लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। मैं हैरत में थी। मुझे कम से कम अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन लोगों में से हैं जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। चलो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें वही मिल जाएगा। मेरी इतनी सी बात पर मेरे पति गुस्से में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए और अगर मेरे बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने आज से पहले कभी अपने पति को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी सोच भी रखते होंगे। इतनी छोटी सी बात पर मुझे डाइवोर्स देने को कह रहे थे। हालांकि मेरे पति पूजा पाठ करते थे, बहुत समझदार थे और ऐसा इंसान जब ऐसी बात करे तो दिल बेयकीन सा हो जाता है। मैं उनका व्यवहार देखकर डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने उस टाइम बात को संभालते हुए कहा कि आप मुझ पर ये जुल्म नहीं कीजिएगा और हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा नहीं होगी, सिर्फ बेटा ही पैदा होगा। डर डर कर मैंने ये बात बोली तो मेरे पति बहुत खुश हो गए और कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर बेटी हुई तो मुश्किलें तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए बढ़ेंगी। जैसे ही वो 15 साल की होगी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और उस लड़की के साथ जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकती और उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। मेरा पति इतना कहकर वहां से चला गया। मेरा चेहरा तो सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जिस्म में खून ही नहीं बचा हो। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या है। वो क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ? मैं चाहकर भी सोच नहीं पा रही थी। 2 हफ्ते बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये पहले शायद मेरे लिए खुशी की बात होती, लेकिन अब तो ये सुनकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। इस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी कि अगर मेरे घर में बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। मेरा दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। फिर मैंने अपनी सोच बदल दी कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो। मैंने डरते हुए अपने पति और अपनी सास को बताया। मेरी सास बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी, लेकिन वो दुआएं भी बेटे की ही दे रही थी। जबकि मैंने अपने पति की नज़रों में एक अजीब सी चमक देखी।
वो मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें याद है ना, मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही होना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिस खौफ को मैं भूलना चाहती थी वो बात उनकी जुबान पर थी। उनकी ये बात मेरे दिल में डर पैदा कर गई। मैं कुछ देर पहले जो खुशी की उम्मीद बांधे बैठी थी, अपने पति के लबों पर पड़ी इन बातों से मेरी जान निकल गई। तभी मेरी सास कहने लगी, वो ठीक ही कह रहा है, बेहतर यही है कि तुम एक लड़के को जन्म दो, वरना। सास अधूरी बात छोड़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी संतान में बेटी पसंद नहीं? और मेरे पति इतने सख्त दिल क्यों हैं? अगर मैंने किसी बेटी को जन्म दे दिया तो ये सच में मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे छोड़ देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने नजरें चुराईं और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम प्रार्थना करो कि इस घर में भगवान बेटी को पैदा ना करे, वरना जैसे ही उसने जवानी पर कदम रखा तो ऐसी कयामत आएगी जो हम सोचकर भी कांप उठते हैं। मेरी सास सिर्फ इतना ही बोली और वहां से चली गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हर महीने में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करती। औरतें पहले बच्चे की बारी में हर मोमेंट को महसूस करती हैं, खुश होती हैं, लेकिन मेरे सर पर तो एक बहुत बड़ी सी टेंशन रहती थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। एक बार जब मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के यहाँ गई तो मेरी सास ने चुपके से पूछा कि हमारे यहाँ कौन जन्म लेने वाला है। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। मैं परेशान हो गई कि ना जाने डॉक्टर अब क्या बताएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि आपको क्या परेशानी है, ये तो आपके यहाँ पर पहली संतान है। बेटी हो या बेटा, पहली संतान की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी सास ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि मेरी बहू के यहाँ कौन सी संतान होने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू के यहाँ एक बेटी जन्म लेने वाली है। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी ने ले ली थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। जान तो मेरी भी निकल गई थी। मुझे अपने पति की बात याद आ गई थी और मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। और जो बात मेरी सास ने डॉक्टर से कही वो सुनकर मेरा दिल कांप उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सास ने डॉक्टर से कहा कि वो उसे मुंहमांगी रकम देंगी, बस वो इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दें। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कितनी सख्त दिल औरत थी। वो एक नन्ही सी जान को मारने के लिए मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार थी। डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर मान गई, लेकिन मैं किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। मैं रोने लगी और गुस्से में उन दोनों को बहुत बुरी बुरी सुनाने लगी। और तभी एक नर्स ने चुपके से आकर मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगते ही मेरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे बोलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। मेरी सास और डॉक्टर ने पकड़कर मुझे बेड पर लेटा दिया था। मैं रो रो कर कह रही थी कि ऐसा न करें, ये जुल्म है, क्योंकि एक मासूम नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार रहे हो। भगवान से डरो। मैं अपनी बच्ची को आपके घर से लेकर चली जाऊंगी। मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार न करें। मगर उन्हें मेरे किसी भी बात का असर नहीं हुआ। कहने लगे कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगा। इसके बाद जो हशर तुम्हारी बेटी का होगा तो यही प्रार्थना करोगी कि काश ये पैदा होते ही मर जाती। इसीलिए मेरी बात मानो, जो हो रहा है होने दो। इसी में तुम्हारी और इस बच्ची की भलाई है। मैं उनके आखिरी शब्द यही सुन चुकी थी, क्योंकि उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं वहीं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मेरे पास मेरा पति था। मुझे देखकर उसने मेरी तबीयत का पूछा और मुझे डांटने लगा कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चलती, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो मुझे ऐसे ही कई शब्द सुना रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग तो उनकी इसी बात पर अटका था कि वो इस बात के लिए मुझे क्यों गुनाहगार ठहरा रहे हैं। मैं लगातार रो रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे से बाहर गए, मेरी सास मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुम्हारे पति को मैंने ये बताया है कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए तुम अपनी संतान खो बैठी। सास की चाल पर मेरे आंसू तेजी से निकलने लगे। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरा बच्चा आने से पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ महीने बाद मैं फिर से गर्भवती हुई। फिर से मैं दिल में बच्चे को लेकर नन्हे नन्हे ख्वाब देखने लगी। इस बार मैंने ठान ली थी कि मैं किसी को भी अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। वक्त गुजरता गया
और मुझे एक बार फिर डॉक्टर से पता चला कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। लेडी डॉक्टर मेरी जानने वाली थी। मैंने उसे अपनी परेशानी बता रखी थी। इसीलिए जब मेरी सास ने उससे पूछा तो वो बोली कि मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। वो बेहद खुश हुई। बेटे की खबर सुनकर मेरे पति भी खुशी से चहचहाने लगे और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। उनका ख्याल और प्यार देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर परेशान भी थी कि जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि संतान में बहुत ताकत होती है। जब अपने बच्चे को गोद में लेंगे तो खुद ही दिल पिघल जाएगा। कुछ महीने बाद वो वक्त भी आ गया जब मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। वो बहुत खूबसूरत गुड़िया की तरह थी, लेकिन जैसे ही मेरी सास को पता चला वो सर पीटती रह गई। मेरा पति कभी मेरी सूरत देखता, कभी मेरी बेटी की। वो खून भरी आंखों से मेरे करीब आए और गुस्से से बेटी के चेहरे से कंबल हटाया। नीचे नन्ही शहजादी सो रही थी। मुझे डर था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर दें, क्योंकि जिस कदर वो गुस्से में थे मुझे यही लग रहा था कि अपनी बेटी का गला दबा देंगे। मैं बामुश्किल उठकर आगे बढ़ी। मेरे पति ने मेरी बेटी को बहुत बुरी नज़रों से देखा था। मेरा दिल धक से रह गया कि अब पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन तभी अगला मंजर देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने तो बेटी को सीने से लगा लिया था। वो उसे चूमने लगे और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी खूबसूरत बच्ची को जन्म देकर तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे हैरत का झटका लगा। एकदम से मेरे पति में ये कैसा बदलाव आया था। लेकिन मैं खुश होने लगी कि उन्हें इस नन्ही सी जान पर कुछ तो तरस आया। लेकिन मेरी सास लगातार परेशान थी। वो गुस्से में कभी मेरी तरफ तो कभी उस बच्ची की तरफ देख रही थी। मैं परेशान थी कि अब जब मेरा पति खुश है तो मेरी सास को क्या परेशानी है। कुछ दिन गुजर गए। सास जब भी मेरी बेटी की तरफ देखती तो रोने लगती और मुझसे कहती कि क्यों तूने आने दिया है इसे इस दुनिया में। अगर इसका बाप भटक गया और इसके साथ कुछ गलत कर डाला तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, वो तो खुश हैं बेटी के जन्म से, मगर आप न जाने क्यों ऐसी बातें करती रहती हैं। हर बार मेरी बेटी को देखकर रोने लगती हैं। मेरी सास कहने लगी, ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारी बेटी 15 साल की हो जाएगी। मेरे दिल में सवाल आया कि भला क्या होगा 15 साल बाद। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात को घुमाकर सही से जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मेरी बेटी बड़ी होती चली गई। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मेरी सास की कही बातें सच हो रही हैं। जब मेरी बेटी 7 साल की हुई तो मेरी सास का देहांत हो गया था। मरने से पहले आखिरी वक्त में उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि देख लेना, तेरी बेटी के 15 साल के होते ही तेरा पति तुझे मार देगा और उसके बाद तुम्हारी बेटी बहुत गलत आदमी के हाथों में फंस जाएगी। वो तुम्हें मारकर तुम्हारी बेटी को हर हाल में अपनी पत्नी बनाएगा। तुम बहुत पछताओगी। सास के आखिरी शब्द मुझे बेचैन कर गए। मैं कहने लगी कि माँ जी, आप होश में तो हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी किस आदमी के हाथ लग जाएगी और मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी सगी बेटी है। वो सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सास कहने लगी कि ये हमारे गांव का दस्तूर है और कोई भी मर्द उसके खिलाफ आज तक नहीं चला है और ना चलेगा। जिसने भी इस बात को नहीं करा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। मेरा बेटा भी जरूर ऐसे ही करेगा। मुझे ये सुनकर लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरी सास कुछ देर बाद ही मर गई। मेरा बदन अक्सर ये सोच सोचकर पसीने में भीग जाता। जब मुझे सास की आधी अधूरी बात याद आती, मैं हमेशा सोचती कि मेरी सास ने ये नहीं बताया कि वो कौन आदमी होगा। क्या मेरा पति ऐसा करेगा और मुझे मारकर मेरी बेटी के साथ? इससे आगे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे दिमाग ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया था। मैं अपने पति को ही शक की नज़रों से देखने लगी। अब जब मेरा पति मेरी बेटी को पास बुलाता, उसे गोद में लेकर प्यार करता, तो मुझे बहुत अजीब लगता। मैं किसी न किसी बहाने से अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती और खेलने भेज देती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरी बेटी स्कूल से आकर कमरे में खेल रही थी।
तभी दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे पति घर आ गए थे। मैं काम करने दोबारा किचन में चली गई। फिर मेरे दिल में कई सारी बातें उठी जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। उन बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर काबू कर रखा था। मुझे हर वक्त अपने पति की नीयत पर शक होने लगा था। वो मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो एक ख़ास मौके के इंतज़ार में है ताकि इस रिश्ते को बदनाम कर सके। काफ़ी देर तक मुझे अपने पति की कोई आवाज़ नहीं आई। हर तरफ बहुत खामोशी थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़का। मैं जल्दी से किचन से निकलकर कमरे में गई जहाँ पर मेरी बेटी सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बेटी बेड पर सो रही थी जबकि मेरा पति उस पर झुका हुआ था। मैं ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मेरा पति घबराकर पीछे पलटा जबकि दरवाज़ा दीवार पर लगने की वजह से जो शोर हुआ उससे मेरी बेटी भी सहम कर उठ गई थी। मैं गुस्से से अपने पति को देखकर बोली कि ये क्या कर रहे थे आप? वो इंसान चादर का एक सिरा पकड़े मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। वो घबराकर बोले, कुछ नहीं, बेटी ऐसे ही सो रही थी तो उस पर कंबल उड़ा रहा था। मैं आंखें खोलकर अपने पति को देखती रही। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसके हाथ से चादर छीना और खुद अपनी बेटी को देने लगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और फिर गुस्से से बोले कि अपनी हद में रहा करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा पछताओगी। मैं भी गुस्से से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई तो वो और गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं कोई गलत फैसला लूं। मैंने जब अपने पति की ये बात सुनी तो मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा तो मेरे पति ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, लेकिन इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं जिसे मानना इस गांव की हर लड़की पर फर्ज है। वो फर्ज हर हाल में एक बाप को पूरा करना पड़ता है। वो फर्ज पूरा करने के लिए उसे अपनी पत्नी को डाइवोर्स देनी पड़ती है। उसके बाद अपनी बेटी के साथ वो फर्ज पूरा करना होता है। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे उस वक्त अपने पति से डर लग रहा था। वो कैसे अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकते थे? मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल बस एक ही चीज़ दिमाग में घूमती रहती, मेरा पति मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम करेगा। मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। सिर्फ 1 साल का फ़र्क था उसके पूरे 15 साल के होने में। वो पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। मेरा पति मेरी बेटी के बहुत करीब आता जा रहा था। इन दोनों को देखकर मैं बहुत परेशान होती जा रही थी। मुझे अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि मेरी बेटी सलोनी उनके इतने करीब होती जा रही थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में किसी की मौत हो गई। मैं उन्हें देखने उनके घर चली गई। मेरी बेटी घर में पढ़ाई कर रही थी। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। बाहर मेरे पति की मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर आई। अंदर से आ रही आवाज़ों ने मेरे दिल में सनसनी फैला दी। मेरी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो रो रही थी। वो बार बार मुझे आवाज़ दे रही थी और मेरे पति की भी आवाज़ आने लगी जो कह रहे थे कि रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, इतनी सी बात पर शोर मत मचाओ। मैं घबराकर अंदर आई और कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी बेटी दीवार से लगी हुई थी जबकि पति बेटी के सामने खड़ा उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुक रहा था। मैं एकदम तेज़ी से आगे बढ़ी और पति को अपनी बेटी से दूर करा। मेरा पति छटपटाकर रह गया। मेरी बेटी ने आंखें मसली और कहा कि आपने पापा को क्यों मारा? वो तो मेरी आंखों से मिर्ची की जलन कम करने की कोशिश कर रहे थे। बेटी के ये शब्द सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तब तक मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे 4 थप्पड़ मारकर बोला कि तुम जैसी औरतों की जगह घर से बाहर है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है। इतना कहकर मेरा पति मुझे घर से निकालने लगा, लेकिन उस वक्त ससुर ने मेरे पति को डांटा और मुझे कमरे में जाने को कहा। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मेरी बेटी ने बताया कि आपने किस बात से पापा से लड़ाई की। दरअसल मैं मिर्ची पाउडर खाने में डाल रही थी। तभी हवा से पाउडर मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखों में जलन होने लगी।
बेटी की ये बात सुनकर मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे अपने पति पर यकीन नहीं आया था। अभी मैंने अपनी बेटी को कमरे में छोड़ा और अपने ससुर से बात करने के लिए निकली। मुझे अब हर हाल में सच जानना था ताकि मैं इन गलतफहमी से निकल सकूं। जब मैं ससुर के कमरे में जा रही थी तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज आई, जिनको सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। मेरा पति मेरे ससुर से कह रहा था कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। जल्द से जल्द मुझे इस औरत से छुटकारा पाना है और अपनी बेटी के साथ कहीं दूर जाकर अलग जिंदगी शुरू करनी है। मेरे पति के इन शब्दों ने मुझे अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में तोड़ दिया। वो उसे समझाने के बजाय उल्टा ये कहने लगे कि मैं भी यही चाहता हूँ, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन हाँ, अपनी पत्नी को मत छोड़ना, ये गलत है। दोनों माँ बेटी के साथ तुम खुशी खुशी रहो और जैसे ही वो 15 साल की हो जाए तो तुम किसी को कानों-कार खबर न देकर अपना काम कर जाना। ससुर और पति की ये प्लानिंग मुझे हैरत में डाल गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि बेटी के 15 साल के होने से पहले ही मैं ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अगले ही दिन सुबह 5 बजे जब पूरे घर में खामोशी थी, तब मैंने अपना सामान उठाया, बेटी को तैयार किया और घर से निकल गई। हम दोनों माँ बेटी घर से भागने में कामयाब हो गई थी। मुझे अब अपने मायके तक जाना था और कल मेरी बेटी पूरे 15 साल की होने वाली थी। गांव के नुक्कड़ पर एक रिक्शा वाला मिला जो काफी बुढ़ा था। वो मुझे देखकर ही पहचान गया कि मैं पीयूष की बीवी हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी को देखकर बोला कि ये तुम्हारे साथ कौन है? मैं बोली कि ये मेरी बेटी है, आप मेहरबानी करके मुझे उस गांव तक छोड़ आए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि हैरत की बात है, पीयूष ने आज तक सारे गांव वालों से ये बात छुपाई कि वो एक बेटी का बाप है। मैं रिक्शे वाले की इस बात पर सोच में पड़ गई। तभी वो बोला कि रिक्शे में बैठो, मैं तुम दोनों को महफूज जगह तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम दोनों रिक्शे में बैठी और रिक्शा चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि ये रिक्शा वाला मुझे दोबारा से गांव में ही वापस ले आया था। मैंने उससे रिक्शा रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और रिक्शा चलाते हुए वो गांव के सरदार के घर जाकर रुका। मैं काफ़ी डर गई थी। अभी कुछ लोगों से बात करके वो बोला, अंदर पंच मौजूद हैं, वो आपका हर मसला हल करेंगे और पीयूष को उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। न चाहते हुए भी मैं उतरी और अंदर चली गई। अंदर जो पंच थे वो जान चुके थे कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी बेटी पीयूष की संतान है। वो लोग मुझे कुछ देर तो घूरते रहे, फिर एक नज़र मेरी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी नज़र से एक घटियापन झलक रहा था। उसमें से एक आदमी बोला कि तुम्हारी बेटी की शादी कल मुझसे होगी। वो बूढ़ी उम्र का आदमी था जिसे गांव का पंच माना जाता था। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी डरकर मुझसे लिपट गई। मेरे होठ कँपने लगे। ये मैं कहाँ फंस चुकी थी? मैं अपनी बेटी को कैसे उसके चंगुल से निकालती? उसको अपने पति से बचाते बचाते अब मैं पंचायत में फंस चुकी थी। उन लोगों ने हम दोनों माँ बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरे पति और मेरे ससुर को बुलवाया गया और इनके बाद जो बात वहाँ पर हुई उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं खुद को उसमें छुपा लूं। मेरे पति से पंचायत वाले पूछ रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनके घर एक बेटी भी है। इस गांव का रिवाज है कि जिसकी भी बेटी 15 साल की हो जाए उसे हम 5 सरदारों में से किसी एक के साथ 2 महीने के लिए शादी करनी होती है और उसके साथ रहना पड़ता है, और जो इस रिवाज को नहीं माने उसकी पत्नी को मार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने हमसे गद्दारी करनी चाहिए। पंचायत के सरदारों के ये शब्द सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। मुझे सारी सच्चाई आज समझ आ रही थी कि आखिर क्यों मेरे पति मेरे साथ बेटी के जन्म पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। मुझे उस पल अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। आधी अधूरी बातों को मैं अपने तरीके से सोचकर कितना गलत करने जा रही थी। मेरी सोच पर तो पर्दे पड़ चुके थे। तभी मैं अपने ससुर की आवाज़ पर होश में आई। मेरे ससुर कह रहे थे कि आप मेरी बहू और मेरी पोती को घर जाने दें, कल हम आपकी शादी उससे करवा देंगे। इस बात के बाद मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया गया। घर आकर मैं अपने पति के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस घर को छोड़कर जा रही थी।
मैंने अपनी सोच अपने पति को नहीं बताई थी कि पता नहीं उनको ये जानकर कितना दुख होगा। मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। साथ ही साथ मुझे ये भी दुख था कि मेरी मासूम बच्ची की शादी उससे होने जा रही है। तभी मेरे ससुर बोले कि जल्दी से सारा सामान बांधो, हम आज रात ही इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उस रात हमने खामोशी से उस गांव को छोड़ दिया। रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन हम सब एक साथ होकर उन सब से निपटते हुए वहां से निकल आए और शहर चले गए और वहां जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। हम अपनी बहुत बड़ी हवेली छोड़कर आए थे, अपना सब कुछ, सारी जमीन जायदाद, और यहाँ इस छोटे से घर में गुजारा कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि हमने मिलकर अपनी बेटी को बचा लिया। मेरा पति भी मुझसे माफ़ी मांगकर बोला कि वो इस रिवाज की वजह से बेटी नहीं चाहता था, वरना उसे अपनी बेटी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कुछ समय के बाद हमने सलोनी की शादी कर दी। आज मेरी बेटी 28 साल की हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है, और हमें इस बात की खुशी है कि हम उस खराब गांव से निकल आए। कई बार लोग अपनी हवस के लालच में ऐसे रिवाजों को जन्म देते हैं जिसको मासूम और गरीब लोगों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, और वो अपनी ज़िंदगी तबाह करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।